गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी हब। लेट्स गेट स्टार्टेड विद ज्योग्राफी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे अर्थ इंटीरियर। अर्थ इंटीरियर मतलब कि अर्थ जो है वो हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है। तो कैसे वो 3 पार्ट है, जैसे कि हमारा अर्थ है, सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको क्रस्ट बोलते हैं। इसके नीचे वाली जो लेयर होगी उसको हम मेंटल बोलेंगे, और जो बिल्कुल इनर पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से 3 पार्ट्स हैं, क्रस्ट है, मेंटल है और कोर है, ठीक है जी। अब आगे देखो, क्रस्ट के बारे में बात करेंगे। क्रस्ट जो है वो हमारी आउटर मोस्ट पार्ट है हमारी अर्थ की, और सबसे ज़्यादा थिनेस्ट भी है, ठीक है। और यहाँ पर डेंसिटी भी कम है, ठीक है। ये अपर जो हमें लेयर दिख रही है ना अर्थ की, ये हमारी क्या है, क्रस्ट है, ठीक है। और 8 से लेकर के 40 किलोमीटर तक जो है डीप हमारी क्या है, ये अर्थ क्रस्ट ही है, ठीक है। ओके, उसके बाद जो लोएस्ट लेयर है हमारी क्रस्ट की, उसको हम क्या बोलते हैं, उसके जो लोएस्ट लेयर है उसको बोलते हैं मोरविक डिस्कॉन्टिनेंटी, ठीक है। तो मोरविक डिस्कॉन्टिनेंटी क्या होगी कि जो हमारी क्रस्ट है, जैसे सपोज ये क्रस्ट है, क्रस्ट के बीच में और मेंटल के बीच में जो पार्ट है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, मोरविक डिस्कॉन्टिनेंटी बोलेंगे या फिर मोहो बोलेंगे, ठीक है। ये लोअर लिमिट हमारी अर्थ क्रस्ट की, ठीक है। ओके, ये हमारी डिस्कॉन्टिन्यूटी जो है वो किस पर बेस होती है कि वहाँ पे रॉक डेंसिटी कैसी है, ठीक है। रॉक डेंसिटी कैसी है उसके बेसिस पर अलग अलग तरीके की डिस्कॉन्टिन्यूटी है, वो पढ़ेंगे हम। जैसे कि हमने पहले ही पढ़ ली कि क्रस्ट और मेंटल के बीच वाला जो है वो क्या है, हमारी मोरविक डिस्कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। इतना पढ़ लिया। आगे देखो, जो हमारी क्रस्ट है वो हमारी कॉन्टिनेंट्स पे ज़्यादा थिक है, ठीक है। और जो ओशंस हैं वहाँ पे ये लेस थिक है, ठीक है, क्योंकि ओशंस पे भी तो है ना क्रस्ट, तो वहाँ पर भी है, ठीक है। जो हमारी कॉन्टिनेंट्स हैं वहाँ पे दिखने ज़्यादा है, ओशंस पे कम है, ठीक है। ओके, जो हमारी क्रस्ट है वहाँ पे हमें जो मिनरल्स, बहुत सारे मिनरल्स हमें देखने को मिलते हैं, जो मैक्सिमम देखने को मिलते हैं वो है हमारे सिलिका और एल्युमिनियम, ठीक है। इसलिए जो हमारी अर्थ की क्रस्ट है उसको हम सियाल भी बोलते हैं, SIAL। सियाल का मतलब क्या होगा, जैसे यहाँ लिखा हुआ सियाल, सियाल का मतलब हो गया सिलिका एंड एल्युमिनियम, ठीक है। समझ में आया बात। और यहाँ पर जो एवरेज डेंसिटी है इस लेयर की वो कितनी है, 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अभी तक क्या पढ़ा हमने, अभी तक हमने ये पढ़ा कि सबसे ऊपर वाली लेयर जो है वो हमारी क्रस्ट है। क्रस्ट और मेंटल के बीच के एक डिस्कॉन्टिन्यूटी आती है, वो डिफाइन होती है कि वहाँ पे रॉक्स की डेंसिटी कैसी है, उसको हम बोलते हैं मोरविक डिस्कॉन्टिन्यूटी। उसके बाद सबसे ज़्यादा अर्थ की सरफेस पे जो मिलता है वो हमें सिलिका और एल्युमिनियम मिलता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सियाल भी बोलते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है। ओके, और होता क्या है कि यहाँ पर और भी मिनरल्स हमें देखने को मिलते हैं, सिलिका और मैग्नीशियम देखने को मिलते हैं लोएस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट। अर्थ के क्रस्ट के लोअर पार्ट में हमें, जैसे कि यहाँ पर देखो थोड़ा सा मैं आपको बताऊँगी, अपर क्रस्ट है ना, अपर क्रस्ट में आपको मिलेगा सिलिका और एल्युमिनियम, और जो इसकी लोअर क्रस्ट है ना उसको मिलेगा सिलिका और मैग्नीशियम। यानी कि क्रस्ट भी जो है वो भी 2 पार्ट में डिवाइड है, एक है हमारी अपर क्रस्ट, एक है हमारी लोअर क्रस्ट। अपर क्रस्ट में हमें सिलिका और एल्युमिनियम देखने को मिलता है, और लोअर क्रस्ट में हमें सिलिका और मैग्नीशियम देखने को मिलता है, ठीक है जी। ओके, और ये जो है सियाल और सीमा जो है ये टुगेदर फॉर्म्स द अर्थ क्रस्ट। क्रस्ट समझ में आ गया क्या है, अपर वाला पार्ट याद रखना है इसको। सिलिकॉन मिलता है, एल्युमिनियम मिलता है, सिलिकॉन मिलता है और मैग्नीशियम मिलता है, ठीक है। ओके, बात करते हैं मेंटल के बारे में। अब मेंटल क्या है, क्रस्ट के नीचे वाला पार्ट जो है वो मेंटल है, और एक चीज़ हमने पढ़ी कि क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो चीज़ आती है उसको क्या बोलते हैं, मोरविक डिस्कॉन्टिन्यूटी बोलते हैं, ठीक है। बार बार रिपीट करने से क्या होता है, चीज़ें याद रह जाती है हमेशा के लिए, ठीक है। ओके, ये हमारी इमीडिएट लेयर है, ठीक है। बोथ इज लोकेशन डेंसिटी, लोकेशन वाइज भी और डेंसिटी वाइज भी, ठीक है। ये इंटरमीडिएट है, ठीक है। 2900 किलोमीटर जो है इसकी थिकनेस है, ठीक है। और यहाँ पर हमें सेमी सॉलिड स्टेट में हमें मिलती है मेंटल। सेमी सॉलिड स्टेट का मतलब होता है ना ही वो पूरी तरह से सॉलिड है, ना ही वो पूरी तरह से लिक्विड है, ठीक है। और ये भी हमारी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक होती है हमारी अपर मेंटल, एक होती है हमारी लोअर मेंटल, ठीक है। जो अपर मेंटल है उसको हम क्या बोलते हैं, एस्थेनोस्फेयर भी बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि एस्थेनोस्फेयर जो है वो किसका पार्ट है, ठीक है। वो क्रस्ट का पार्ट है, मेंटल का है कि कोर है। तो आपको याद रखना है कि मेंटल का पार्ट जो अपर मेंटल है उसको ही हम एस्थेनोस्फेयर भी बोलते हैं, ठीक है। और ये 250 किलोमीटर थिक है, ठीक है जी। मेंटल समझ, यहाँ तक आगे समझ, चलो आगे देखेंगे। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, जो एवरेज डेंसिटी है इसकी कितनी है, 5.68 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो है इसकी डेंसिटी है किसकी, मेंटल की, ठीक है। ओके, ये ट्रांजिशनल जोन जो हमारी मेंटल को अलग करती है कोर से उसको बोलते हैं गटनबर्ग डिस्कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। यहाँ पर भी जो मेंटल अब कोर से भी अलग है, तो वहाँ पर क्या आती है हमारी गटनबर्ग डिस्कॉन्टिन्यूटी। अब देखो यार, ये डिस्कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या है, देखो क्रस्ट है हमारी, मतलब कुछ लेयर होगी वहाँ पे, कुछ सिमिलैरिटीज़ होंगी। अब क्रस्ट के बीच में और मेंटल के बीच में जो है ना वो डिफरेंसेस हैं। अब वो डिफरेंसेस जिस ट्रांजिशन जोन से अलग होते हैं ना उसको बोलते हैं डिस्कॉन्टिन्यूटी। और वो हमारी किस पे बेस करती है कि वहाँ पे रॉक डेंसिटी कैसी है, उस पर बेस करती है हमारी कि ये डिस्कॉन्टिन्यूटी कैसी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि मेंटल और कोर के बीच में जो डिस्कॉन्टिन्यूटी है उसको हम क्या बोलते हैं, गटनबर्ग डिस्कॉन्टिन्यूटी बोलते हैं, ठीक है। ओके जी, आगे देखो। ओके, कोर जो है, कोर की बात करेंगे। कोर जो है वो हमारी इनर मोस्ट लेयर है हमारी अर्थ की, ठीक है। इनर मोस्ट लेयर जो है वो हमारी कोर है, ठीक है। ओके, इनर मोस्ट लेयर है हमारी अर्थ की, कौन सी, कोर,
ठीक है। सेंटर में हमें कोर देखने को मिलती है, 3500 किलोमीटर है रेडियस में, मतलब कि अंदर जो है 3500 किलोमीटर तक दूर तक है ये, ठीक है। और कोर भी हमारी दो पार्ट में डिवाइड है, एक आउटर कोर आ गई, एक इनर कोर आ गई। जो आउटर कोर है वो हमारी क्या है, लिक्विड फॉर्म में है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता भी है पेपर में, ठीक है। आउटर कोर किस फॉर्म में है, ठीक है, तो लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है, ओके। और जो हमारी इनर कोर है वो हमारी कैसी है, सॉलिड है या फिर क्रिस्टलाइन है, ठीक है। जैसे हमने मेंटल के बारे में पढ़ा, मेंटल जो है वो सेमी सॉलिड स्टेट में है, अपर मेंटल जहाँ पे एस्थिनोस्फीयर हमें देखने को मिलती है। उस तरह से कोर जो है उसकी आउटर कोर जो है वो हमारी क्या है, लिक्विड फॉर्म में है। और जो हमारी इनर कोर है, मतलब कि जो बिल्कुल सेंटर में है, वो हमारा क्या है, सॉलिड फॉर्म में या फिर क्रिस्टलाइन फॉर्म में। अब इस लेयर में हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर निकल और आयरन देखने को मिलता है, इसलिए इसको बोलते हैं निफे बोलते हैं, ठीक है। लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ दी आयरन एंड निकल, ओके। टेम्परेचर जो है वो कोर का कितना है, 2200 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 2750 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इतना यहाँ पर टेम्परेचर होता है, मतलब अंदर बहुत गर्म है हमारे अंदर, ठीक है। अर्थ के बिल्कुल कोर के अंदर बहुत ज़्यादा क्या है, टेम्परेचर हाई है, ठीक है। डेंसिटी जो है वो कितनी, सबसे ज़्यादा डेंसिटी जो है वो किसकी है, कोर की है, 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि कौन सी लेयर की डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, तो वो कोर की है, ठीक है, ओके। एवरेज डेंसिटी, अर्थ की एवरेज डेंसिटी से भी ज़्यादा है ये, ठीक है, कोर की डेंसिटी। कोर भी समझ आ गया। अब आगे देखो, अब यहाँ पे ना इसको ना थोड़ा सा ध्यान से देख लो कि ये चीज़ें ना आपको समझ में आनी चाहिए। देखो मैंने आपको बताया था कि एक अपर कास्ट है और एक लोअर कास्ट है, ये रही हमारी अपर कास्ट और ये रही हमारी लोअर कास्ट, ठीक है। अपर कास्ट लोअर कास्ट के बीच में भी एक डिस्कॉन्टिन्यूटी है जिसको हम कोनराड डिस्कॉन्टिन्यूटी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि क्रस्ट के बीच में और मेंटल के बीच में भी एक डिस्कॉन्टिन्यूटी जिसको हम मोहरविक डिस्कॉन्टिन्यूटी बोलते हैं, ठीक है। और एस्टेनोस्फीयर हमारी अपर मेंटल को ही बोलते हैं, ठीक है जी, ये पढ़ा हमने। उसके बाद क्या है कि हमारे यहाँ पर अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में भी एक डिस्कॉन्टिन्यूटी जिसको हम रेपिटेड डिस्कॉन्टिन्यूटी बोलते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद ही करनी पड़ेगी, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। उसके बाद है कि अपर अब देखो मेंटल के बीच में और कोर के बीच में भी डिस्कॉन्टिन्यूटी पड़ी जिसका नाम था गटनबर्ग डिस्कॉन्टिन्यूटी, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब है कि आउटर कोर और लोअर कोर के बीच में भी एक डिस्कॉन्टिन्यूटी जिसका नाम है लेहमैन डिस्कॉन्टिन्यूटी, ठीक है जी। फिर से मैं आपको एक बार याद करा देती हूँ। देखो जी, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में एक डिस्कॉन्टिन्यूटी जिसका नाम है कोनराड डिस्कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। क्रस्ट की बात की जा रही है इसलिए सी से याद रखना, कोनराड डिस्कॉन्टिन्यूटी जो है वो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में आती है। अब क्रस्ट के बीच में और मेंटल के बीच में एक डिस्कॉन्टिन्यूटी जिसको हम मोहरविक डिस्कॉन्टिन्यूटी बोलते हैं, ठीक है जी। उसके बाद अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में एक डिस्कॉन्टिन्यूटी जिसको हम रेपिटेड डिस्कॉन्टिन्यूटी बोलते हैं, ठीक है जी। उसके बाद मेंटल के बीच में और कोर के बीच में एक डिस्कॉन्टिन्यूटी जिसको हम क्या बोलते हैं, गटनबर्ग डिस्कॉन्टिन्यूटी बोलते हैं। और जो लोअर कोर है, आउटर कोर है, लोअर कोर है, वहाँ पे भी डिस्कॉन्टिन्यूटी जिसको हम क्या बोलते हैं, लेहमैन डिस्कॉन्टिन्यूटी बोलते हैं, ठीक है जी। समझ आ गई। मेंटल आपने पढ़ा था सेमी सॉलिड स्टेट के अंदर है, ठीक है। क्रस्ट तो है ही सॉलिड है सारा का सारा, और जो हमारा कोर है आउटर कोर वो हमारा लिक्विड स्टेट में है, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें आपको आ गई समझ, ठीक है। आगे देखो, अच्छा ये कुछ नहीं है इंपॉर्टेंट, यही मैंने डिस्कॉन्टिन्यूटी आपको पढ़ा दी। अब एक बार फिर से यहाँ पर लिखी हुई है, पढ़ लो। कोनराड मैंने बताया आपको अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में, मोहरविक मैंने बताया आपको क्रस्ट के बीच में और मेंटल के बीच में, रेपिटी बताया अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में, गटनबर्ग पढ़ाया कोर के बीच में और मेंटल के बीच में, लेहमैन पढ़ाया आउटर कोर और लोअर कोर के बीच में, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आते हैं मोहरविक के लिए पूछते हैं और गटनबर्ग के बीच में पूछते हैं, ठीक है। याद कर लेना इसको अच्छे तरीके से। अच्छा यहाँ पर है कि अर्थ की क्रस्ट में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ मिलती है, क्वेश्चन भी आता है कि सबसे ज़्यादा एलिमेंट जो हमारी अर्थ की क्रस्ट में मिलता है वो है हमारा ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन और एल्युमिनियम, फिर आयरन, ठीक है। ये इस तरह से याद करना है। सबसे ज़्यादा मिलता है हमारे यहाँ पर ऑक्सीजन मिलता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो सिलिकॉन मिलता है, उसके बाद बात करें एल्युमिनियम मिलता है, उसके बाद बात करें तो हमारा आयरन मिलता है, ठीक है। ओके आगे समझ इतना आ गया आज के लिए, बस इतना ही। आगे हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। कॉर्डिनेटर द्वीप थ्योरी पढ़नी है, प्लेट टेक्टोनिक पढ़नी है, ठीक है, ये कल पढ़ेंगे। ओके बाय बाय, हैव अ